भारतीय रुपए की वैल्यू दुनिया में लगातार बढ़ रही है। भारत का सिक्का अब दुनिया में चलेगा क्योंकि अब दुनिया के कई देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने को तैयार हैं। लंबे समय से रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई और भारत सरकार जुटे हुए हैं। अब बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी क्षेत्र के देशों सहित कई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज भारत के साथ रुपए में व्यापार शुरू करने के इच्छुक हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर आरबीआई और सरकार क्यों रुपए को इंटरनेशनल करना चाहती है और भारतीय रुपए के इंटरनेशनल करेंसी बनने के बाद अगर भारत डॉलर की जगह रुपए में कारोबार करता है तो इससे देश और आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। इन सब बातों को जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। दरअसल अभी दुनिया में 4 देशों की करेंसी का ही बोलबाला है। सबसे ऊपर डॉलर, फिर यूरो, पाउंड और जापानी मुद्रा यानी येन का नंबर आता है। चीन भी अपनी मुद्रा को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है और उसे भी आंशिक सफलता मिली है। भारत को करेंसी के ग्लोबलाइजेशन से होने वाले फायदों के बारे में बखूबी पता है और इसका पूरी इकोनॉमी पर क्या असर होगा इसका भी ठीक ठाक अंदाजा है। यही कारण है कि सरकार और रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में विदेशों से ब्याज आकर्षित करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए रुपए में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव लाया था। पहली बार यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी भारतीय मुद्रा रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया था। इसके बाद तो मानो भारतीय करेंसी यानी रुपए के साथ कारोबार करने के लिए कई देशों की लाइन लग गई। कई देश विचार विमर्श कर रहे हैं तो बांग्लादेश, श्रीलंका इसे तुरंत शुरू करने का आग्रह कर रहा है। कहानी के इस मोड़ पर आने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि रुपए के ग्लोबलाइजेशन से देश व आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। इसके नफे नुकसान की पूरी डिटेल्स विस्तार से समझिए। मिंट के अनुसार रुपए के ग्लोबलाइजेशन से एक नहीं कई स्तर पर फायदे होंगे। सबसे ज्यादा फायदा इंडियन बिजनेस को होगा। सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि करेंसी को लेकर कारोबार पर आने वाला कोई भी जोखिम नहीं रहेगा। जैसे अभी ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट में डॉलर में तेजी की वजह से रुपए पर दबाव बढ़ता है, लेकिन रुपए को इंटरनेशनल मान्यता मिलने के बाद इंडियन बिजनेसमैन को ग्लोबल लेवल पर विकसित होने में आसानी होगी और तो और छोटे कारोबारी अपना बिजनेस आसानी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा सकेंगे। अब आइए आयात पर यानी इंपोर्ट पर। मनी कंट्रोल के अनुसार दुनिया भर में कारोबारी ट्रांजैक्शंस के लिए अभी डॉलर का इस्तेमाल होता है। भारत को भी हर बार ट्रांजैक्शन के लिए रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है। इस एक्सचेंज के लिए हर बार मोटी रकम भी फीस के रूप में अदा करनी पड़ती है। इसका सीधा फायदा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होता है। अगर भारतीय मुद्रा को ग्लोबल करेंसी का दर्जा मिल जाता तो भारत अपने इंपोर्ट के लिए सीधे रुपए का इस्तेमाल करेगा, जिससे एक्सचेंज पर खर्च होने वाली मोटी रकम बच जाएगी। विदेशी मुद्रा का भंडार भी बचेगा। वो कैसे होगा ये भी जानिए। बिजनेस टुडे के मुताबिक अगर रुपया ग्लोबल करेंसी बन जाता है तो भारतीय विदेशी मुद्रा के भंडार पर दबाव काफी घट जाएगा। अभी विदेशी मुद्रा भंडार करीब 625 अरब डॉलर के आसपास है। इस राशि का ज्यादातर इस्तेमाल रुपए को स्टेबल बनाए रखने में किया जाता है। इसके साथ साथ कच्चे तेल का जो खेल है वो भी समझिए। अभी हम अपनी जरूरतों का 85% तेल विदेशों से मंगवाते हैं। इसके लिए हमारा अरबों डॉलर खर्च हो जाता है। दूसरे देशों से रुपए में लेन देन होने लगा तो क्रूड ऑयल समेत आयात किए जाने वाले ज्यादातर सामान का भुगतान रुपए के माध्यम से किया जाएगा, जिससे हर साल अरबों डॉलर बचेंगे। इसके अलावा बीते दिनों रुपए के डॉलर के मुकाबले 84 के स्तर तक गिर जाने पर रिजर्व बैंक को भारी संख्या में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी थी, यानी तमाम चुनौतियों से आजादी मिल सकेगी। अब ग्लोबल मार्केट में गिरावट से कैसे सुरक्षा मिलेगी ये भी जान लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एक बार रुपए को ग्लोबल करेंसी का दर्जा मिल जाता है तो विदेशी बाजार में किसी गिरावट आने या जोखिम बढ़ने का असर इंडियन करेंसी पर बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा पर निर्भरता भी काफी कम हो जाएगी। कुल मिलाकर आसान भाषा में समझें तो ये कदम ना सिर्फ इकोनॉमी की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा स्थिर भी हो जाएगी। ये तो बात हुई ब्रॉडर मार्केट की। अब रुपया अगर ग्लोबल करेंसी बन जाता है तो आम आदमी को क्या फायदा होगा, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बता दें, रुपया अगर ग्लोबल करेंसी बन जाता है तो इसका फायदा सरकार, बिजनेस, इकोनॉमी के साथ साथ आम आदमी को भी होगा। विदेश घूमने जाने वालों को इसके बाद रुपए को डॉलर में बदलने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो छात्र विदेशी कॉलेज संस्थान में पढ़ाई करते हैं उन्हें भी अपनी फीस रुपए में भरने की आजादी मिलेगी। ग्लोबल करेंसी के रूप में मान्यता मिलने के बाद रुपए का रुतबा भी बढ़ जाएगा।
मौजूदा समय में डॉलर जब भी मजबूत होता है तो रुपए पर दबाव बढ़ जाता है। इसका असर विदेश घूमने और पढ़ाई करने वालों पर सीधा पड़ता है। उन्हें डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपए खर्च करना पड़ता है और उनका खर्चा भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर कहें तो रुपए के ग्लोबलाइजेशन से भारतीय कारोबार की सौदेबाजी की जो पावर है उसमें सुधार होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत का कद और सम्मान बढ़ेगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।